नमस्कार, मैं सासाराम के ट्रॉमा सेंटर में मौजूद हूं और यहां पर सासाराम स्टेशन परिसर में घायल अवस्था में पड़े एक व्यक्ति को इलाज के लिए यहां लाया गया है। हालांकि अभी इसके बारे में कुछ जानकारी सामने नहीं आई है, बोल पाने में भी असमर्थ है क्योंकि सर पर चोट के निशान है, जिस कारण से ये बोल नहीं पा रहा है, कुछ बता नहीं पा रहा है और ये इसे इलाज के लिए यहाँ पर लाया गया है। जिस समय यहाँ पर इलाज के लिए लाया गया था उस समय स्थिति काफ़ी गंभीर थी, हालांकि अब धीरे धीरे इसमें सुधार हो रहा है। सबसे दुखद बात यह है कि जहां पर यह घटना हुई उसके सामने जीआरपी के पुलिसकर्मी ड्यूटी बजाते रहते हैं, उनका कार्यालय है, लेकिन उनके कार्यालय के सामने यह युवक तड़पता रहा। हालांकि बोलने में तो असमर्थ था, लेकिन इशारा करता रहा कि हमें मदद की ज़रूरत है। लेकिन वहां पर बैठे पुलिसकर्मी, कार्यालय के अंदर बैठे पुलिसकर्मी इस युवक के बारे में जानकारी लेने तक नहीं आए। सोचिए कि लोगों के द्वारा जाकर बताया भी गया, जैसा बताया जा रहा है कि लोगों के द्वारा बताया गया कि कोई घायल अवस्था में ट्रैक पर पड़ा हुआ है और लगातार इशारा कर रहा है, लेकिन इतना सब होने के बाद भी जीआरपी के पुलिसकर्मी वहां नहीं पहुंचते हैं। जब इसकी सूचना आरपीएफ के कर्मियों को लगती है, उसके बाद आरपीएफ के कर्मी वहां पहुंचते हैं, तब जाकर इसे इलाज के लिए सासाराम के ट्रॉमा सेंटर में लाया जाता है। सोचिए कि जीआरपी पुलिस के द्वारा किस तरह से कार्य किया जा रहा है। जीआरपी पुलिस का काम केवल यह रह गया है कि जो अज्ञात शव है इनका पोस्टमार्टम कराना, और उस पोस्टमार्टम में जो राशि मिलती है उसी राशि के लिए ये सब उनके द्वारा किया जा रहा है। शायद इस युवक के मरने का इंतजार जीआरपी के द्वारा इसलिए किया जा रहा है कि जब ये युवक मरेगा, क्योंकि ये अज्ञात है और अज्ञात शवों का जो दाह संस्कार किया जाता है उसके लिए जीआरपी को बाकायदा राशि मिलती है, और उसी राशि के इंतजार में जीआरपी कर्मी ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से इसकी मौत हो जाए, क्योंकि जब इसकी इलाज नहीं होगी तो मौत होना निश्चित है। जिस तरह से जिस स्थिति में इसे लाया गया था उस स्थिति में चूँकि सर में चोट का निशान है और चोट लगने के कारण इसकी मौत भी हो सकती थी। उसी मौत का इंतजार शायद पुलिसकर्मी जो जीआरपी के लोग थे कर रहे थे कि किसी तरह से इसकी मौत हो जाए, जो 5,000 की राशि उन्हें दाह संस्कार के लिए मिलती है वो उसे प्राप्त हो जाए, इसी के इंतजार में अभी तक देखिए यहाँ पर भर्ती किए हुए बहुत देर गुजर गए, लेकिन अभी तक जीआरपी के पुलिसकर्मी यहाँ देखने तक नहीं आए कि आखिर किसे चोट लगी थी, उसकी स्थिति क्या है और अभी वो किस हालात में इलाज करा रहा है। बेहतर स्थिति तो अभी दिखाई पड़ रही, लेकिन जब इसे लाया गया उस समय लग रहा था कि इसे बचा पाना मुश्किल होगा, कारण कि माथे पर चोट का निशान है, ये कुछ बोल नहीं पा रहा है, अभी भी कुछ बताने की स्थिति में नहीं है, केवल इशारा कर रहा है और ये बताने की कोशिश कर रहा है कि हमारे अंदर में चोट का निशान है, हम गंभीर रूप से जख्मी हो चुके हैं। आखिर ये सब क्यों ऐसा किया जा रहा है जीआरपी के द्वारा, जबकि उसके सामने ये तड़पता रहा युवक, बहुत देर तक इशारा करता रहा कि हमें इलाज की ज़रूरत है, हमें सहायता की ज़रूरत है। इसके बाद में भी जीआरपी पुलिसकर्मी वहाँ पर बैठ कर क्या कर रहे थे। जीआरपी पुलिसकर्मियों का काम केवल अज्ञात शवों का दाह संस्कार कराना रह गया है। क्या जीआरपी पुलिसकर्मी इस बात का इंतजार करते रहते हैं कि कोई अज्ञात व्यक्ति मरे तब हम उसका अंतिम संस्कार करें? क्या जीआरपी पुलिसकर्मियों का काम बस यही रह गया है? अब सोचिए कि जीआरपी पुलिस का कारनामा और करतूत के कारण किसी युवक की जान चली जाए, किसी यात्री को गंभीर चोट लगने के बाद भी उसे इलाज न मिले, तो जीआरपी पुलिस के कार्यशैली पर सवाल तो उठेंगे ही। और जीआरपी पुलिसकर्मी जिस तरह से गिर दृष्टि लगाए हुए हैं अज्ञात शवों को खोजने और उसकी तलाश में, शायद उसकी तलाश आज यहाँ भी पूरी हो गई होती, लेकिन आरपीएफ कर्मियों के द्वारा जो कुछ किया गया, जिस तरह से इसे इलाज के लिए यहाँ लाया गया, उसके कारण ये अभी जिंदा है, कुछ बोल पाने की भी स्थिति में है। हम कोशिश करेंगे कि इससे बात करें और जानने की कोशिश करें कि आखिर इसे चोट कैसे लगी। नाम बताओ। नाम संजय। कैसे चोट लगी है तुमको? गाड़ में गिर गया तर है। क्या नाम हुआ तुम्हारा? संजय। घर कहाँ पड़ता है? गाड़। देखिए, ये बताने की स्थिति में है क्योंकि सर पे चोटें आई थी और जो चोट है वो बताने के लिए काफ़ी है कि अभी भी बोलने की स्थिति में नहीं है, शायद बोल नहीं पा रहा है। लेकिन अगर इसे तत्काल इलाज नहीं कराया गया होता तो अभी जो स्थिति है वो भी स्थिति दिखाई नहीं पड़ती, और जो मनसा पाले हुए थी जीआरपी, शायद उनकी मनसा पूरी हो गई होती और 5,000 रुपया जो झोली में उसे मिलना था ज़रूर मिल गया होता। सासाराम के ट्रॉमा सेंटर से पब्लिक न्यूज़ के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।